सात समुद्र मही करूं, सात समुद्र मही करूं, लेखनी सब वन राय। सब धरती कागज करूं, तो गुरगुण लखो न जाए। शौर्य पुत्रो उद्रेकदेही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्न हरतम पीड़ा हरतम में शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं आपको खुशी देखने के लिए तो आता हूं। आज का दिन कैसे शुभ रहे, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, बताऊंगा आज की गुरुवाणी में। और आज रविवार का दिन है, और रविवार के दिन भुवन भास्कर, जीवन प्रदाता, जीवन के दाता भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन है। आज के दिन भगवान सूर्य देव को खुश करने के लिए वो कौन सा विशेष मंत्र है वो लेके आ रहा हूं। भगवान सूर्य देव को कैसे खुश करे कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, वो विशेष मंत्र लाऊंगा। उसके बाद मेरे जीवन भर का अनुभव, संतों का सानिध्य, साधना के माध्यम जो कुछ भी मिलेगा वो जीवन मंत्र में बोलूंगा। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो अद्भुत देशी नुस्खा बताऊंगा, और धन वर्ष से उपाय बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप परेशान क्यों हैं? क्यों है दुखी आप? क्यों है तकलीफ में? जब मैं आपके साथ हूं, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी क्यों नहीं होती हौसलों के सामने। अपने हौसले मजबूत रखो। और दादी महाराज ने जो बताया आपको, इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करें। हरिओम तत्सत, जय शनिदेवा, और ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करें। जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन में आनंद की बाहर रहेगी, और जो चाहोगे वो मिलेगा। बहुत कुछ लेके आया हूं, बहुत कुछ है आज के मेरे पिटारे में, और वो मत उस पर आपका हक है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने जो अनुभव में पाया है वो मैं आपको बांटूं। मैं कोई एहसान नहीं करता, और आप अच्छी तरह जानते हो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मैंने कभी नंबर नहीं दिया। मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, और वो है आपका दुख। आप मुझे अपना दुख दीजिए, बस इसी में मैं खुश हूं। अपनी पीड़ा दीजिए, मेरे बैंक अकाउंट में जमा करिए अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपने गम, और मेरे बैंक अकाउंट से निकालिए प्रेम, दया, करुणा, सहज सेवा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय बड़ा नजदीक है, और ये मेरा कहना, मेरा धर्म है। इस चैनल के माध्यम से ये बात मैं जरूर कहूँगा कि आपके आसपास कहीं भी निराश्रित बेसहारा कन्याएं हैं तो मुझे पढ़ाने का मौका दो। आश्वासन बाल ग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट, पाली जिला, सोजत तहसील में आलावास गांव में 700 बेटियों से का ये सुंदर आवासीय विद्यालय है। जिनकी माँ बाप नहीं हो, जिनका कोई सहारा नहीं हो, वो बेटियां पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक BA, BCA, BSc तक की एजुकेशन आश्वासन बाल ग्राम आपको देता है। एक भी रुपया नहीं लगे, न रहने का, न खाने का, न पढ़ाई का। आप मेरे विश्वास करके वहां अपनी इन बच्चियों का दाखिला करवाइए, जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। इसके लिए आपको आश्वासन बाल ग्राम संचालित निदान ट्रस्ट 9414124600 पर संपर्क कर दीजिए। 9414124600 या 8696912110 पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नमो नारायण। जीवन मंत्र बताऊं, सुझाव बताऊं, धनवर से उपाय बताऊं, वो विशेष मंत्र बताऊं, उससे पहले पंचांग की चर्चा करना मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रविवार के पंचांग की। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 21 परमेश, सख्त 1936, वैशाख 14, तद अनुसार रविवार 4 मई सन 2014। रविवार का प्रातःकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में, और रविवार का राहु काल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं,
मन बिना वजह भयभीत रहता हो, काम में मन नहीं लग रहा हो, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, विघ्न से हमेशा कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हो, तो ये जो राहु काल है ना, रविवार का राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे के बीच में श्रद्धानुसार जो या वजन के बराबर जो आप गायों को अपने हाथ से गौशालाओं में खिलाते हैं, तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नमन। और बात करते हैं रविवार की यात्रा की। रविवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं आप चारों दिशा में जाइए, कौन मना करता है, लेकिन पिता को चरण स्पर्श करके, अपने पिता को चरण स्पर्श करके, अपने इष्ट देवता को चरण स्पर्श करके 5 चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, प्रभु हमेशा आप पर मेहरबान रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 4 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत घर में घी का दीपक जलाइए। ओम भ्राम ब्रीम भ्राम श राहुए नमः, राहु के बीज मंत्र का जाप करें। कच्चे कोयले कुष्ठ आश्रम में दान दीजिए। ऐसा लगातार 43 दिन करके देखिए, कष्ट परेशानी दुख से आपका पीछा छूट जाएगा। नमन। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र। हमने बहुत पट्टे बना दिए हैं, प्लॉटों के पट्टा बना दिए, घर के पट्टे बना दिए, जब देखो जहां देखो हम पट्टा बनाते। मैं कहता हूं एक पट्टा और बनाइए, वो है भगवान की भक्ति का पट्टा। भगवान की भक्ति का पट्टा गले में जब बन जाता है, तब हमारे ऊपर माया का फंदा उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। भगवान के भक्ति का पट्टा जब हम गले में बांध देते हैं, तो हमारे ऊपर माया का फंदा उतना प्रभाव डाल नहीं सकता जितना कि डालता, जितना बिना भक्ति के पट्टे वाले लोगों पर डालता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति में लीन होकर उनके नाम की माला जाप करता है, या कोई सच्चे हृदय से सदगुरु की शरण में जाकर उस आदि नाम, उस एक ओंकार भज सतनाम, उस अनहलक वो पवित्र नाम, उस नाम का ज्ञान गुरु महाराज से ग्रहण कर लेता है और उसका भजन करता है, तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको भयभीत कर सके। क्योंकि प्रभु के नाम स्मरण और गुरु महाराज के आशीर्वाद के आगे दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। 2 कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, एक पालतू एक दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है ना, उसके गले में एक पट्टा बंधा होता है, उसे यह आभास होता है कि ये कुत्ता पालतू है। पट्टे की वजह से उसे कोई नहीं मारता ना पकड़ता है, उस पट्टे की वजह से सुरक्षित हो जाता है। दूसरा फालतू कुत्ता, उसके गले में कोई पट्टा न होने के कारण उसे हर जगह दुत्कार मिलता है। इसी तरह तुम अपने गले में प्रभु नाम का पट्टा पहन लो। प्रभु किसी को दास नहीं पहनाते, बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जिन्हें प्रभु नाम का पट्टा मिलता है। भाई वो आशीर्वाद का पट्टा है, सदगुरु के आशीर्वाद का पट्टा है, गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद का, भगवान के आशीर्वाद का पट्टा है। फिर दुनिया में कोई आसुरी और तामसी शक्तियां तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। भक्ति का पट्टा गले में रखो, बार बार सचेत करते रहता है, इधर उधर नहीं भटकने देगा। न बना रहे। आज रविवार का दिन है और ब्रेक से पहले मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा। जानेंगे विशेष सुझाव आज का और पाइल्स की प्रॉब्लम में अद्भुत देसी नुस्खा और धनभर से उपाय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बहुत टोटके मैं बताता हूं, कर्मों को ठीक रखना बहुत जरूरी, ये भी एक टोटका है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्मों का ठीक रखना जरूरी है, वरना कोई भी उपाय आपको फायदा नहीं करेगा। तो आज रविवार का दिन, भगवान सूर्य की उपासना का दिन, रात के दिन नित्य कर्म जो स्नानों उपरांत अपने पूजा स्थान में श्रद्धानुसार गेहूं किसी शुद्ध पात्र में रख लें, तत्पश्चात गंगा जल का छींटा दे दीजिए। ग्रस्त के लिए पंचोपचार पूजन है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित कर लीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए, सुदासन पर बैठ जाइए। ओम उग्र रूपाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। श्रद्धानुसार गेहूं जो हमने पूजा में रखा था अपने ऊपर से उछाल दीजिए, कुष्ठ रोगियों को दान में दे दीजिए। हाँ, उस दिन गेहूं सेवन नहीं करें, जिस दिन गेहूं का दान दे उस दिन गेहूं सेवन नहीं करें।
इस बात का ध्यान रखें, हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना का अद्भुत महत्व है, और जब भी मुझे मौका मिलता है भगवान सूर्य की उपासना में मैं चर्चा जरूर करता हूं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जिस जाति की जन्मकुंड में सूर्य बड़ा अनुकूल होता है, वो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाता है, वो ध्यान आत्म तत्व की ओर अधिक अग्रसर, उसे जगह जगह मान सम्मान मिलता है। यदि प्रयासों के बावजूद भी मान सम्मान नहीं मिलता, राजनीतिक वर्चस्व नहीं, जीवन में सफलता नहीं मिली, मन प्रफुल्लित नहीं रहता है, तो भगवान सूर्य की उपासना करने से साहस का संचार होगा। सूर्य अखिल ब्रह्मांड के पिता की भूमिका निभा करते लोगों के अंदर साहस का संचार करता है, उसे कर्म करने की ऊर्जा से सशक्त बनाता है। सूर्य सौरमंडल का प्रथम ग्रह है, कारण इसके बिना उसी प्रकार से हम सौर जगत को नहीं जान सकते, जिस प्रकार माता के द्वारा पैदा नहीं करने वाले पर हम संसार को नहीं जान सकते। यदि माता नहीं तो संतान नहीं है, ऐसी सूर्य नहीं तो जगत नहीं। ध्यान रखें, सूर्य संपूर्ण जगत और सौर जगत का आधार स्तंभ है, यानी सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सभी सूर्य से शक्ति पाकर इसके इर्द गिर्द घूमते रहते, इवन पृथ्वी भी। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने और जठराग्नि के रूप में अमाशय में अन्न पचाने का कार्य सौंपा है। ज्योतिष में सूर्य को मस्तिष्क का अधिपति बताया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रज्ञाशक्ति, चेतना की तरंगे द्वारा मस्तिष्क की गतिशील उर्वरता और सूक्ष्मता की विकास और विनाश का कार्य सूर्य के द्वारा ही होता है। जीवन में संपूर्ण प्रज्ञाशक्ति और चेतना ये सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। इस संसार के सभी जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्यों का साक्षी सूर्य है। सूर्य हृदय के अंदर उचित और अनुचित को बताने का काम भी करता है। किसी भी अनुचित कार्य करने से पहले यह जातक को मना करता है, अंदर की आत्मा से आवाज देता है, और यदि कोई जानबूझकर गलत काम करने लगता है तो हृदय और हड्डियों में कंपन भी पैदा करता है। सूर्य उपासना से गलत काम को रोकने के लिए हृदय में साहस का संचार होता है। अब सूर्य उपासना कैसे करें, तो मैंने बताया नहीं कि बहुत शुद्ध है। हर रोज जब सूर्य उग रहा हो, नहा धोकर गीले कपड़ों में उगते हुए सूर्य को जल ले लीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, लाल चंदन का बूरा, गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए और अपने दोनों हाथों में जल ले लीजिए। इतना उठाइए कि सूर्य की किरणें जल में से होकर आपकी आंखों को स्पर्श करें, और धीरे 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 ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल चढ़े। ये जीवन का हिस्सा बने। तत्पश्चात भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। उगते हुए सूर्य को उनके सामने खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र की 3 माला हर रोज जाप करें उगते सूर्य की। देखिए जीवन में कितनी खुशहाली आती और जीवन खुशियों से भर जाता है। नमन। और बात करते हैं रविवार के सुझाव की। रविवार का सुझाव, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज अनावश्यक भय रहता है, भ्रांति रहती है, क्या करें? यदि आपको अनावश्यक भय और भ्रांति हमेशा छाई रहती है तो आपका कोई लगन हो, कोई राशि हो, 700 ग्राम काले अंगूर और 700 ग्राम काले जामुन श्रद्धा भाव से गरीब और जरूरतमंद लोगों को आज बांट के देखिए, अवश्य लाभ होगा। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, ये सारे टोटके, सारे उपाय आपको www.sanidhan.in पे मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हम अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, हम ज्योतिषी समाधान चाहते हैं। ये प्रोग्राम संपूर्ण ज्योतिषी समाधान ही है भाई, लेकिन फिर भी आप घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगवाना चाहते हैं तो 9414124600 या 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें। गुरुवाणी अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। तब भी यदि आप इन नंबरों का सहारा लेंगे तो घर बैठे आपको दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मिल जाएगी 9910692001। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। बवासीर, पाइल्स की बात कर लेता हूं मैं आज। पाइल्स के उपचार में फिटकरी और सुरजान बड़ी उपयोगी होते हैं। ये दोनों ही पंसारी क्या मिल जाएंगे। 5 ग्राम फिटकरी भून ले और दुगने सुरजान यानी 20 ग्राम
या 10 ग्राम, 1 ग्राम कीकर गोंद के साथ कूट पे छान ले। सुजान आप मिठाई प्रयोग में लाए, इनकी मटर के बराबर गोलियां बनाए, सुबह शाम शाम एक एक गोली ताजा पानी से सेवन करके दे दी, रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ये अद्भुत टोटका जो कभी खाने नहीं गया है। यदि पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आंवला, हरड़ा और बहेड़ा और मिश्री चारों बराबर मात्रा में लेकर पीस ले और गुलाब जल में घोलकर इनकी आधा ग्राम की गोलियां बना दी। एक एक गोली आप सुबह और शाम लीजिए और लगातार महीने भर लेके लेगी, जड़ से पाइल्स खत्म हो जाएगा। अद्भुत है ये पाइल्स की बीमारी। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं और सारे नुस्खे आपको मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त मिल जाएगा या www.shanidham.in पर मिल जाएंगे। नमन। और बात करते हैं रविवार का धन वर्ष उपाय। दाती महाराज, धन की प्राप्ति कैसे हो ये बताइए। यदि प्रयासों के बावजूद भी धन आपके पास नहीं, लाख कोशिश लाख मेहनत के बाद भी धन नहीं बचता है, धन नहीं रहता है, तो ये उपाय आपको रामबाण रहेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। 40 बार करें या 40 दिन रेगुलर करें या 40 द्वितीया तक करें। हर शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हर रोज नित्य क्रम में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में नया तुलसी का पौधा का गमला लेकर आ जाइए। पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षर अर्पित करिए, सदापुर जल अर्पित करिए, 11 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय की जाप करिए। शाम को पुनः घी का दीपक जलाइए, पुनः 11 माला जाप करिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। और दूसरे दिन जल अर्पित करने के बाद ये पौधा किसी देवी मंदिर में रखा जाए या किसी मित्र को दान में दे दीजिए। हर कष्ट, हर मुश्किल और दरिद्रता दूर हो जाएगी इस टोटके से। ये मैंने देखा, आपको करके देखिए। और ये टोटका www.shanidham.in मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी ने मिलकर प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और आपके पास दुख और दरिद्र नहीं है, आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे। मेरा खूब आशीर्वाद है और प्रभु से मेरी खूब प्रार्थना है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए, मेरे साथ रहिए। फिर कल इसी समय इसी वक्त आऊँगा। तब तक के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, क्या? हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः। लोग कहते हैं दाती महाराज आप ये क्या बता रहे? मैं ये वो बता रहा हूँ जिससे आपकी दर्द, जिससे आपकी परेशानी, जिससे आप कष्ट में जाए। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। आज इतना ही। गुरुवाणी में कल जब आऊँगा तो भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए वो विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन भर से उपाय लेकर आऊँगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।